बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब लोग और आपके क्वारंटीन डेज़ कैसे चल रहे हैं? आप लोगों का ये थर्सडे का रिमाइंडर है कि आपका थर्सडे को टेस्ट होता है, काइनेसोलॉजी का वाइवा है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का। अच्छा, उसके अंदर जो स्पास्टिक पैरालिसिस और फ्लैसिड पैरालिसिस आया है ना, अपर मोटर न्यूरॉन रीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन में, तो उसका आपने जो मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ट्रीटमेंट्स पढ़ाए थे अपर मोटर न्यूरॉन रीजन के और सेकंड लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन फ्लैसिड और स्पास्टिक पैरालिसिस के, ठीक है, ये आप लोगों ने करने हैं क्योंकि जारी बात है ये इंक्लूडेड है उसके अंदर, और वो डिफरेंस भी पता होना चाहिए स्पास्टिक पैरालिसिस और जो फ्लैसिड पैरालिसिस के अंदर, ठीक है। जो मैंने आपको डिफरेंसेस नोट डाउन करवाए थे वो भी आपको आने चाहिए। और मैं इस चीज़ पे प्लान कर रही हूँ कि जिस तरह आप लोगों का वाइवा जिस तरह मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को ही होता है, और पहले से डिसाइड कर लेते हैं ताकि आपको उसमें ये मसला ना हो, आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी तैयारी करते रहें तो बर्डनाइज ना हो बेसिकली आप। तो मैं कि गूगल डॉक्स पे मैं एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चंस का टेस्ट बनाऊँ, और ताकि उससे मुझे आपकी प्रोग्रेस और ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चल सके, ठीक है। इसमें तो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी तो प्रोग्रेस मुझे पता चल रही है, लेकिन वैसे भी गूगल डॉक्स में मैं प्लान कर रही हूँ कि उसके ऊपर अब आपका टेस्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का वाइवा हुआ ना, तो उससे 1 या 2 दिन बाद, ताकि आपको उसके में पढ़ना भी ना पड़े, आप जस्ट एक वो 10 to 15 मिनट्स या 20 मिनट्स, ठीक है, इसका आप वहाँ पे मैं अपलोड करूँ और आप वहीं पे उसे सॉल्व करें, ठीक है, उधर ही सॉल्व करें और वहाँ पे वो हो जाए, ठीक है, वो टेस्ट हो जाए आपका। वो जस्ट एक टेस्ट नहीं है, उसके ऊपर आप उसकी टेंशन ना लें, ये आपका टेस्ट होगा या एक्स्ट्रा आप पे बर्डन है, ये बिल्कुल भी बर्डन नहीं है, जस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए जो सा वाइवा होगा वैसे ही उसका आप एक प्रिपरेटरी सा आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा। मोस्ट प्रोबेबली एससीक्यू भी नहीं होगा, एमसीक्यू टेस्ट होगा वो, ठीक है, ताकि आपको इतनी एफर्ट ना करनी पड़े उसके लिए। सो मैं ये इस पर मैं कर रही हूँ। मेरे पास मुकद्दस और कदीर की ईमेल आईडीज़ हैं, और बाकी जो बच्चे हैं जरगुल, हिना, उस्पा, इमरान, आप लोग भी काइंडली अपनी ईमेल आईडीज़ जो है मुझे सेंड कर दें। और पता नहीं कहने का फ़ायदा है ही नहीं या नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा। हिना, इमरान और जो उस्पा हैं उन्होंने तो मुझे वाइवा दिया ही नहीं है ना, बिल्कुल सिरे से। लेकिन खैर अब ये तो मैंने इस चीज़ पर मैं अब दोबारा से डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि सर ने मेरे से लिस्ट मांगी थी बच्चों की और उन्हें मैंने सारी प्रोग्रेस बता दी है, और बाकी टीचर्स ने भी बता दी है। तो अब तो सर तक बात, पहले भी हम ग्रुप में ही सबको डिस्कस करते थे, सर को पहले सब पता था, लेकिन शायद उन्हें किसी एक बच्चे का मिस हो गया, तो लेकिन अब उन्हें सब कुछ पता है, अब वो सब प्रोग्रेस उनके सामने है, ठीक है। तो अब जिन्होंने पढ़ना है वो पढ़ लें, और जिन्होंने नहीं पढ़ना उनका तो मैं बार बार कहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता उन पर कोई इतना असर हो रहा है। सो नाउ कमिंग टू द टुडेज़ लेक्चर। आज जो अब हमारा जो टॉपिक है सेकंड सेमेस्टर में हमने पढ़ना था नेक्स्ट, वो है ड्राइव पोजीशन। लेकिन हमें ड्राइव पोजीशन से सबसे पहले हमें स्टार्टिंग पोजीशंस का भी पता होना चाहिए ना। तो स्टार्टिंग पोजीशंस हम फर्स्ट सेमेस्टर में कर चुके हैं, लेकिन उन्हें दोबारा रीटच करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे हम अच्छे तरीके से, और पढ़ेंगे क्या, ताकि आपके जहन में वो सारा दोबारा रिवीजन हो जाए स्टार्टिंग पोजीशन की, ठीक है। क्योंकि ड्राइव पोजीशन कहाँ से आपकी निकल रही है, फंडामेंटल पोजीशंस से निकल रही है ना। फंडामेंटल पोजीशंस जो हमने पढ़ी थी पीछे, स्टैंडिंग, ठीक है, स्टैंडिंग, नीलिंग, लाइंग, हैंगिंग, ठीक है, इनसे पढ़ी थी। तो अब फंडामेंट जो ड्राइव पोजीशन है वो जाहिर बात है इन्हीं में से ही पोजीशन को ड्राइव किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग में बंदा खड़ा हुआ है और अब मैं अपने हाथ जो है यहाँ पे अपनी कमर पे रख लूँ ऐसे करके, ठीक है, अपने हाथ दोनों कमर पे रख लूँ तो मेरी विंग स्टैंडिंग हो जाए, तो ये क्या है, ये ड्राइव पोजीशन है। फंडामेंटल पोजीशन स्टैंडिंग थी, उसमें मैंने ऑल्ट्रेशन की इन द अपर लिम्ब और मैंने एक नई पोजीशन अडॉप्ट कर ली, और वो क्या है, ड्राइव पोजीशन है, ठीक है। पोस्चर का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पोस्चर यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट इज़ गुड पोस्चर, व्हाट इज़ बैड पोस्चर, ठीक है, इसका हमने पढ़ लिया है। तो अब जाहिर बात है क्या है, द पोस्चर फ्रॉम विच मूवमेंट इज इनिशिएटेड आर नोन एज स्टार्टिंग पोजीशन एंड दे में बी एक्टिव और पैसिव इन कैरेक्टर। और अच्छा,
इसके अंदर अब ये वाली इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी जाहिर बात है किस तरह मेंटेन हो रही है, फोर्सेस बैलेंस, आपकी बेस ऑफ सपोर्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हम फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बेस ऑफ सपोर्ट, हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, स्टेबिलिटी स्पेस का क्या रिलेशन है, डायरेक्टली इनवर्सली, ये हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और तो स्ट्रेंथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन इज नॉर्मली, अब कैसे इसकी ये कंट्रोल कैसे होती है, बाय पोस्चरल रिफ्लेक्सेस। अब जाहिर बात है जिस तरह हम पोस्चरल हमारा फौरन चेंज होता है, हमारी अलाइनमेंट चेंज होती है, फौरन से पोस्चरल रिफ्लेक्सेस के थ्रू हम अपनी वापस अपनी पोजीशन को जो है वो रीगेन करते हैं, ऐसा ही होता है ना। सो ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस ऑफ न्यू पैटर्न्स ऑफ पोस्चर वॉलेंट्री एफर्ट में भी रिक्वायर्ड। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी फंडामेंटल पोजीशन स्टैंडिंग है, अब मैं अपनी स्ट्राइड स्टैंडिंग कर ली है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था स्ट्राइड स्टैंडिंग के बारे में। मैं दोनों टांगे खोल के खड़ी हो गई हूँ, ठीक है। एक मेरी जो बोथ फुट क्या है मेरे आर अपार्ट। तो उससे क्या हो रहा है, मेरी जब दोनों टांगे में जब मेरे फुट अपार्ट हैं तो ये वाली मेरी एक नई पोजीशन अडॉप्ट हो गई है फ्रॉम द स्टैंडिंग पोजीशन। तो जाहिर बात है उसको नई पोजीशन को, एक पोस्चर को अडॉप्ट करने के लिए, न्यू पैटर्न लर्न करने के लिए, तो वॉलेंट्री एफर्ट मैंने खुद कोशिश की है, तो मैंने एक नई पोजीशन अडॉप्ट किया। सो टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग पोजीशन, टू टाइप्स, एक ठीक है, आपकी क्या है ड्राइव पोजीशंस और आपकी क्या है फंडामेंटल पोजीशंस है। ड्राइव पोजीशंस क्या है, आर द वंस विच आर ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल पोजीशंस। जैसे मैंने बताया है कि द पोजीशन इज मॉडिफाइड बाय आर्म्स, लेग्स, कि मैंने जिस तरह पहले मेरी स्टैंडिंग थी, मैंने हाथ अपने दोनों कमर पे रख लिए, मेरी विंग स्टैंडिंग हो गई, हाथ मैंने दोनों ऊपर कर लिए, मेरी स्ट्रेच स्टैंडिंग हो गई, ठीक है। टांगे मैंने दोनों अपने फुट अपार्ट कर लिए, तो मेरी स्ट्राइट स्टैंडिंग हो गई। इसकी वजह से ड्राइव पोजीशंस होती है। बाय ऑल्टरिंग द आर्म, विंग स्टैंडिंग, बेंड स्टैंडिंग, रीच स्टैंडिंग, स्ट्रेच स्टैंडिंग, ठीक है। इसी तरह ही ये बताया हुआ है क्लोज स्टैंडिंग, मेरे दोनों फुट जो हैं वो क्लोजली इन कांटेक्ट हैं। स्ट्राइट स्टैंडिंग एंड टो स्टैंडिंग में अपने टोज पे खड़े हूँ, ठीक है। तो 5 बेसिक फंडामेंटल स्टार्टिंग पोजीशंस हमारी क्या है, स्टैंडिंग है, नीलिंग है, सिटिंग, लाइंग एंड हैंगिंग, ठीक है। फिर इनके ऊपर से हमने पोजीशंस नहीं अडॉप्ट करके वो फिर आगे आपकी ड्राइव पोजीशंस हो जाएंगी। स्टैंडिंग पोजीशन क्या है, दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट पोजीशन ऑफ द फंडामेंटल पोजीशंस टू मेंटेन, एज द होल बॉडी मस्ट बी बैलेंस्ड एंड स्टेबलाइज्ड इन करेक्ट अलाइनमेंट ऑन अ स्मॉल बेस बाय द कोऑर्डिनेटेड वर्क ऑफ मेनी मसल ग्रुप्स, ठीक है। क्या है ये, मोस्ट डिफिकल्ट पोजीशन ऑफ टू मेंटेन एज द होल बॉडी मस्ट बी बैलेंस्ड एंड स्टेबलाइज्ड इन करेक्ट अलाइनमेंट ऑन अ स्मॉल बेस। क्या स्मॉल बेस ही है ना, देखें अब वैसे तो स्टैंडिंग स्टेबलाइज्ड पोजीशन है, लेकिन अगर इसका हम कंपैरिजन करें सिटिंग से, ठीक है, तो उसमें सिटिंग में हमारी बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा है ना स्टैंडिंग से, इसी तरह लाइंग में हमारी बेस ऑफ सपोर्ट और ज्यादा है। तो अगर तो इस वजह से स्टैंडिंग क्या है, डिफिकल्ट टू मेंटेन है, क्योंकि इसमें देखें क्या है, हमारे डिफरेंट जो मसल ग्रुप्स हैं कोऑर्डिनेटेड वर्क कर रहे हैं ताकि आपकी जो बॉडी अलाइनमेंट में खड़ी हो। कैसे, जैसे अपर जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं, ठीक है, वो वर्क कर रहे हैं, हमारे बैक के एक्सटेंसर्स, हिप के फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स, ठीक है, ये काम कर रहे हैं ताकि प्रॉपर अलाइनमेंट बॉडी की मेंटेन हो सके। हील्स आर टुगेदर इन सेम लाइन, द पोजीशन में बी डिस्क्राइब्ड एज, कैसे, द नीज आर टुगेदर एंड स्ट्रेट, ठीक है। अब जाहिर बात है जब आप इस पोजीशन को सब इस वक्त अडॉप्ट करेंगे मेरे साथ, ठीक है, आप लोग अपने घर में बैठे हुए तो खड़े हो जाएं, स्टैंडिंग पोजीशन अडॉप्ट करें, ठीक है। अब आप खड़े हुए तो आपको पता है कैसे होगा, हील्स आर टुगेदर इन सेम लाइन, द नीज आर टुगेदर एंड स्ट्रेट, हिप्स आर एक्सटेंडेड एंड लेटरली, ठीक है, थोड़े से लेटरली रोटेटेड होते हैं। पेल्विस क्या है, इज बैलेंस्ड ऑन फेमरल, जाहिर बात है आपकी पेल्विस कहाँ पे है, आपके फेमरल जो हेड है उसके ऊपर बैलेंस्ड है। स्पाइन इज स्ट्रेच्ड टू इट्स मैक्सिमम लेंथ, द वर्टेक्स इज थ्रस्ट अपवर्ड्स, ईयर्स आर लेवल, eyes look straight forward, arms hang loosely to the sides, palms facing inward towards the body, ठीक है। ये सारी पोजीशन है स्टैंडिंग पोजीशन में। बिल्कुल जब आप खड़े होते हैं आपकी हील्स सारी बातें आर टुगेदर स्ट्रेम लाइन है, नील्स आपके पैरेलल हैं, हिप्स लेटरली रोटेटेड होती हैं थोड़े से, पेल्विस बैलेंस्ड ऑन द फीमरल, इज बैलेंस्ड ऑन फेमरल हेड्स, ठीक है। स्पाइन स्ट्रेच्ड और वर्टेक्स थ्रस्ट अपवर्ड, ठीक है। ये जो आपका
ये जो आपकी स्कल है उसके ऊपर वाला जो पार्ट है, दिस इज बेसिकली वर्टेक्स। ईयर्स है वो आपके क्या है, आर लेवल, आईज ऑन लुकिंग फॉरवर्ड, और पाम्स आपके क्या है, इनवर्ट टुवर्ड्स द बॉडी। ठीक है, इसे सबसे इजी से मेमोराइज करने का तरीका यही है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे आप हील से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर नीज, लेग्स, पेल्विस, फीमर, फिर आर्म्स, ऐसे करके बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलें। अच्छा, मसल वर्क इन स्टैंडिंग, द मसल वर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द पोजीशन वेरीज विद द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, इट इज रिड्यूस्ड व्हेन द बॉडी सेगमेंट आर इन गुड अलाइनमेंट। ठीक है, मसल वर्क जाहिर बात है कम होगा जब आपकी बॉडी अच्छी अलाइनमेंट में है। जो ही फॉल्टी पोस्चर्स होंगे तो आपके मसल्स को एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी टू मेंटेन, ठीक है, क्या, टू मेंटेन द बैलेंस, टू मेंटेन पोस्चर। जब आपका जाहिर बात है फॉल्टी पोस्चर होगा तो ज्यादा मसल्स वर्क करेंगे, उन पे बर्डन ज्यादा हो जाएगा। एंटी ग्रेविटी मसल्स ऑफ द ट्रंक एंड लोअर लिम्ब वर्क आइसोमेट्रिकली टू होल्ड द स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, एंटी ग्रेविटी मसल्स आपके देखें, जैसे आपके बैक के एक्सटेंसर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, आपके ट्रंक के जो फ्लेक्सर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, हिप के फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स वो सारे आपके आइसोमेट्रिकली इकट्ठे एक जगह स्टैंडिंग पोजीशन, एक स्टैटिक पोजीशन एज्यूम की हुई है ना। ठीक है, सारे मसल जाहिर बात है आइसोमेट्रिक वर्क कर रहे हैं टू मेंटेन दिस स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, उसके साथ जो साइनर्जिस्ट्स हैं एंटी ग्रेविटी मसल्स, जाहिर बात है जो हेल्प आउट कर रहे हैं एंटी ग्रेविटी मसल्स को, जो साइनर्जिस्ट्स हैं, ठीक है, वो भी जाहिर बात है वो भी अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं टू मेंटेन द स्टैंडिंग पोजीशन। द मसल्स ग्रुप इन्वॉल्व्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द फीट, प्लांटर फ्लेक्सर्स एंड डोर्सिफ्लेक्सर्स ऑफ द एंकल, ये ठीक है, इवर्टर्स ऑफ द एंकल, एक्सटेंसर्स ऑफ नी, हिप एंड स्पाइन, फ्लेक्सर्स ऑफ द लंबर स्पाइन, प्रीवर्टिब्रल नेक मसल्स, फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स ऑफ द अटलैंटो-ऑक्सीपिटल जॉइंट, रिट्रैक्टर्स ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, देखिए जब आप खड़े होते हैं तो आपकी स्कैपुला किस तरह अपनी एक अलाइनमेंट में होती है और आर्म्स आर रिलैक्स्ड। ठीक है, फ्लेक्सर्स ऑफ द लंबर स्पाइन, अब देखिए जो ही आपकी पोजीशन, आपके एक्सटेंसर्स बैक के क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि आपकी ट्रंक जो कि फ्लेक्सर्स है वो आपकी बॉडी को आगे पुल ना कर लें। ठीक है, वो उसे मेंटेन करते हैं। इसी तरह ही आपके हिप फ्लेक्सर्स और जो हिप एक्सटेंसर्स है वो भी वर्क कर रहे हैं। Effects and uses of standing position, क्या है, base is relatively small and center of gravity is high. The state of equilibrium of the body is relatively less stable than in other fundamental positions. ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होता है तो आपको पता है कि आपकी स्टेबिलिटी कम होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई है, बेस ऑफ सपोर्ट कम है, वैसे स्टेबल पोजीशन है ये। बट अगर इसका कंपैरिजन बाकी फंडामेंटल पोजीशंस के साथ किया जाए, जैसे लाइन पोजीशन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लो है उसमें, और क्या है, बेस ऑफ सपोर्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, और आपकी सिटिंग है, उसके सिटिंग में भी देखें बेस ऑफ सपोर्ट स्टैंडिंग से ज्यादा है। ठीक है, और आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कम है। सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन आपकी वो होगी, लाइंग है, फिर आपकी सिटिंग है, और ये आपकी लेस स्टेबल होगी अगर बाकी फंडामेंटल पोजीशंस के लिहाज से करें। ठीक है, डायरेक्ट पोजीशन ऑफ द होल बॉडी इज द पोजीशन ऑफ अलर्टनेस इन विच द थोरैक्स इज फ्री, एब्डोमिनल विसराज आर वेल सपोर्टेड। ठीक है, आपके एब्डोमिनल जो आपके विसराज हैं अंदर ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन्स हैं, लीवर है, और थोरैक्स के सारे वो क्या है, वो वेल सपोर्टेड है। ठीक है, फंडामेंटल और एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या डिफरेंस होता है? एनाटॉमिकल पोजीशन में यही बेसिकली एक डिफरेंस है फंडामेंटल और एनाटॉमिकल में, कि उसमें पाम फेसिंग इनवर्ड है फंडामेंटल में, और एनाटॉमिकल पोजीशन सुपिनेटेड आपके जो हैं वो आपके आर्म क्या होती है, सुपिनेटेड, यानी कि आपके जो हैंड्स हैं वो फेसिंग फॉरवर्ड है। Kneeling position, the body is supported on the knees which may be together or slightly apart. ठीक है, अब नीलिंग पोजीशन में सारे अडॉप्ट करें, बनाएं बकायदा नीलिंग पोजीशन। ठीक है, अब उसमें क्या है, आपके नीज सपोर्टेड है जाहिर बात है, और क्या है आपके जो आपके स्लाइटली अपार्ट है, टुगेदर भी हो सकते हैं और थोड़ा सा स्लाइटली अपार्ट भी हो सकते हैं। द लोअर लेग्स रेस्ट ऑन द फ्लोर विद द फीट प्लांटर फ्लेक्स्ड। ठीक है, और इफ अ प्लिंथ इज यूज्ड, वैसे फीट प्लांटर, लेकिन अगर प्लिंथ यूज है तो जाहिर बात है फिर आपका क्या है, द फीट में बी इन द मिड पोजीशन ओवर द एज, द रेस्ट ऑफ द बॉडी इन द स्टैंडिंग पोजीशन। दिस इज बेसिकली द क्या है आपकी नीलिंग पोजीशन है। ये देखिए किस तरह आपके नी क्या है, प्लांटर फ्लेक्स्ड है। प्लिंथ उसमें वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे उसने मैट पे है और वो फिर भी प्लांटर फ्लेक्स्ड है।
द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज इन द स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। उसके बाद ये जो नी से नीचे नीचे जो है वो सपोर्टेड, वेल सपोर्टेड बॉडी, और ऊपर क्या है आपकी बॉडी क्या है, बिल्कुल जिस तरह स्टैंडिंग पोजीशन में मसल वर्क हो रहा है बिल्कुल वैसा ही है। सो मसल वर्क इन स्टैंडिंग पोजीशन, लोअर लेग जाहिर बात है रिलैक्स, द बॉडी मस्ट बी स्टेबलाइज्ड ऑन द नीज, देयर इज इंटरप्ले बिटवीन द फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स ऑफ द नी टू बैलेंस द फेमरा वर्टिकली ऑन द नीज, ठीक है। आपके फीमर जो है वो जाहिर बात है किसके ऊपर बैलेंस हुए में, आपकी नीज के ऊपर है ना, फीमर से बेसिकली वेट ट्रांसफर बॉडी का आपके नीज पे हो रहा है, ठीक है। तो आपके जो नीज के फ्लेक्सर्स एक्सटेंसर्स हैं वो उनके मसल्स बेसिकली वर्क कर रहे हैं, क्यों, ताकि फीमर जो है वो किस पे स्टेबलाइज हो सके, नी पर। सारी मसल जो है पोजीशन वो स्टैंडिंग जिस तरह की पोजीशन में मसल्स हैं मसल वर्क हुई है, ठीक है, एक्सेप्ट दैट the extensors of the hip, the muscle work of the rest of the body is as in the standing position, ठीक है। the extensors of the hip and flexors of the lumbar spine work more strongly to maintain the correct angle of pelvic tilt, ठीक है। देखिए जब हम इस तरह की नीलिंग पोजीशन में होते हैं हमारी बॉडी, ठीक है, उसके प्रोन टू फॉल फॉरवर्ड, ठीक है, वो सामने झुक सकती है। तो कैसे हमारी फौरन हमारे जो एक्सटेंसर्स ऑफ द हमारे जो एक्सटेंसर्स लंबर स्पाइन के वो फौरन से आपकी उस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपकी जो बॉडी को बिल्कुल एक अलाइनमेंट पे रखेंगे, ठीक है। एक्सटेंसर्स ऑफ द, आपको ये मैंने बताया था जिस तरह जब आपको क्रॉस सिंड्रोम पढ़ाया था मैंने, लोअर क्रॉस सिंड्रोम, कि आपके एक्सटेंसर्स ऑफ द हिप और फ्लेक्सर्स ऑफ द लिप ये इस तरह डायगोनली वर्क कर रहे होते हैं, डिक्रीज इन ताकि एंगल को जो पेल्विक टिल्ट को मेंटेन कर सकें। A decrease in this angle and consequent increase in extension of the lumbar spine tend to occur in this position because of tension of the rectus femoris, which is stretched across the front of both the hip and knee, ठीक है। जब आप जैसे इस पोजीशन में एज्यूम करते हैं तो कैसे होता है, आपके जाहिर बात है रेक्टस फेमोरिस में टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। कैसे, अगर आप पोजीशन अब आपने एज्यूम की हुई है तो आपको पता चल रहा है रेक्टस फेमोरिस क्या है, आपके हिप पे भी है और आपकी नी पर भी आ रहा है, तो वो हिप पे भी एक्सटेंड हुआ हुआ है और नी पे भी एक्सटेंड हुआ हुआ है, ठीक है। करके देखें तो आपको फील हो जाएगा कि उसकी क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रहा है, हिप पे भी हो रहा है, फुल अपनी लेंथनिंग पोजीशन में आया हुआ है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रिलेटिवली लोअर देन इन स्टैंडिंग पोजीशन, तो मोर स्टेबल है, लेकिन ये अनकंफर्टेबल है, ज्यादा देर तक अटेन नहीं हो सकती, ठीक है। ये पोजीशन दो इट्स मोर स्टेबल देन स्टैंडिंग पोजीशन बट इट्स अनकंफर्टेबल फॉर मेनी पीपल। It is used as starting position for backward movement in a sagittal plane and to train control of hip joints and lower trunk in preparation for standing position, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब स्टैंडिंग हमने किसी पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन की तैयारी उसके लिए प्रिपेयर करवाना है तो सबसे नीलिंग पोजीशन अच्छी पोजीशन है, ठीक है, बिफोर स्टैंडिंग पोजीशन। पहले इसके अंदर हम वर्कआउट करवाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टैंडिंग पोजीशन को अडॉप्ट करेंगे। With the feet are pressed to the floor by the extensors of the knee and dorsiflexors so that the lower leg act as a bracket. Kneeling position. So this is all about the fundamental position. तो मैंने इस वजह से इसमें डोर डाली है ताकि अच्छे तरीके से आपको इसका, ठीक है, मेमोराइज हो जाए ये वाली चीज़। तो बाकी हम इसका बाद में करेंगे। इसकी लाइन रह गई है, हैंगिंग है और एक और भी पोजीशन है, 5 फंडामेंटल पोजीशंस है ना। द अदर वन इज सिटिंग, लाइन, सिटिंग एंड हैंगिंग, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में होगी और फिर हम अपने जो आपका टॉपिक है ड्राइव पोजीशन बेसिकली वो हम स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ योर क्लास। सो अच्छा, क्लास अपर क्रॉस एंड लोअर क्रॉस सिंड्रोम, ठीक है, उसे अपने जहन के अंदर रखें। पेल्विक टिल्ट वाला जो मैंने आपको बताया था वो आप बेशक एक बार अपना वो वाला लेक्चर जो है वैसे मैंने आपको डायग्राम बनाकर करवाया था, तो अगर वो है किसी के पास उसे दोबारा से एक बार मेमोराइज कर ले, ठीक है उसे। तो अगर नहीं समझ आता, अगर आपको उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, भूल गया है, इनकेस भूल भी गया है तो आप मुझे दोबारा व्हाट्सएप का जो हमारे ग्रुप है उस पर मैसेज करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। कोई इट्स नॉट अ बिग इशू। सो थैंक यू।